एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल ज़ील एजुकेट्स पे। इस वीडियो में हम लोग एफिल्स को नेस्टेड फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं और ये वीडियो एफिल्स का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले के दो वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उन दोनों वीडियोस को देखिए, समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट एफिल्स के, उसके बाद इस वीडियो को आप प्लीज देखें। और इस प्रोग्राम में, मतलब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम है 3 नंबर में हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है। अब देखिए, सबसे पहले 3 नंबर आपके पास होंगे तभी तो आप डिसाइड करोगे ना कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले 3 वैल्यू हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन उन तीनों वैल्यू को आप रखोगे कहां? किसी न किसी वेरिएबल पे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, इंट a, b, c, इससे मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल एलोकेट हो जाएगा, एक b के लिए मेमोरी लोकेशन हो जाना है, एक c के लिए मेमोरी लोकेशन हो जाना है। लेकिन अभी इन तीनों वेरिएबल्स में कोई वैलिड वैल्यू नहीं है और अब हमें इसमें वैलिड वैल्यू रखना है। और वैल्यू हम हमेशा से रखते कैसे हैं? 2 तरीके से, एक प्रोग्रामर के थ्रू और एक यूजर के थ्रू। प्रोग्रामर के थ्रू कैसे? अगर मैंने यही लिख दिया होता a = 5, b = 2 या c = 8 या जो भी कुछ लिखना होता मैं लिख दिया होता इस जगह पे, तो वो जो प्रोग्राम लिख रहा है, जो प्रोग्रामर है, उसने वैल्यू दिया है। और एक और दूसरा तरीका क्या है, जब हम यूजर से वैल्यू ले सके। और यूजर से वैल्यू लेता कौन है? स्कैनफ। तो स्कैनफ हमने लिया है ये डिनोट करने के लिए आपको कि जो मैंने वैल्यू लिया है ना एबीसी के अंदर, वो यूजर दे रहा है। और यूजर कौन होता है? जो प्रोग्राम को रन कराता है। रन करने के बाद वाला जो बंदा है ना, वो यूजर है। और स्कैनफ रन करने के बाद ही वैल्यू को ले सकता है। तो चलिए, जब हम इस प्रोग्राम पार्ट को रन कराएंगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर 3 वैल्यूज। उसके बाद जब वो वैल्यू डालेगा तो पहला वैल्यू ए में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इसमें 7 ले लिया है, बी में दूसरा वाला वैल्यू आएगा, मान लीजिए इसमें हमने 2 ले लिया है, और सी में हमने मान लीजिए क्या ले लिया है, 8 ले लिया है। तो हमने इस तरह से 3 वैल्यूज इनपुट किया और वो जो प्रोग्राम है हमारा, और वो एक्सेप्ट करेगा ए में, बी में और सी में वैल्यू, और इस तरह से कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए, सबसे पहला टारगेट है हमारे पास कि मैं पहले नंबर को, पहला नंबर किसमें स्टोर्ड है? ए में। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ए सबसे बड़ा कब हो सकता है। अब ए सबसे बड़ा कब हो सकता है? जब वो बी से भी बड़ा होगा और जब वो सी से भी बड़ा होगा। जब ये दोनों से बड़ा होगा तब हम कह सकेंगे कि ए सबसे ग्रेटेस्ट है। अब एक दिक्कत है, 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा। एक a greater than equals to b और दूसरा a greater than equals to c। लेकिन if में तो एक ही कंडीशन लिखते थे। अब अगर एक कंडीशन अगर लिखते थे, एक ट्रू होता था तो if वाला पार्ट चलाते थे, फॉल्स होता था तो else वाला पार्ट चलाते थे। लेकिन यहां जब कंडीशन ही 2 है तो बेचारा if क्या करे? क्योंकि अगर मान लीजिए एक ट्रू हो जाता है और एक फॉल्स हो जाता है, तो एक ट्रू हो जाए, एक फॉल्स हो जाए, तो बेचारा इफ क्या करेगा? वो तो फंस जाएगा ना बीच में ही। इसीलिए 2 कंडीशन को, 3 कंडीशन को, 10 कंडीशन को एक कंडीशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। और वो कौन कर सकता है? लॉजिकल ऑपरेटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। जब हमें 2 कंडीशन को एक में कन्वर्ट करना हो, 3 कंडीशन को एक में कन्वर्ट करना हो, या बहुत सारे कंडीशंस को एक कंडीशन में कन्वर्ट करना हो, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर टोटली 3 तरह का होता है, जिसमें कि पहला हमने यूज किया है लॉजिकल एंड। दिस इज एंड, है ना। और ये क्या करता है पता है? जब ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, दोनों ट्रू हो, तभी ये कंक्लूड करेगा कि ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रू है। एक भी फॉल्स अगर हो गया ना दोनों में से, तो पूरा का पूरा ये फॉल्स ही बना देता है। कौन कर रहा है ये काम? ये लॉजिकल एंड करने जा रहा है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। इसी एग्जांपल से ए में बताइए क्या है? ए में 7 है, बी में क्या है? 2 है। क्या 7 2 से ग्रेटर है? बिल्कुल सही बात है, कंडीशन ट्रू हो गया। अब ए 7 क्या 8 से ग्रेटर है? कंडीशन फॉल्स हो गया।
तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये दोनों को क्या करने वाला है, ट्रू फॉल्स को फॉल्स बना देने वाला है ये। तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हुआ है ना इफ, तो ये एल्स में जाएगा। और एल्स पता है स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये पूरा सेक्शन एल्स का है, तो ये पार्ट चलने वाला है, ये पार्ट चलने वाला नहीं है। अब जब ये चलेगा तो उसके बाद अब अंदर आएगा। अब अंदर आएगा तो हमने क्या लिखा है कंडीशन, सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। ए को सबसे पहले मैंने चेक करा लिया है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट था कि नहीं था, है ना। अगर ए ग्रेटेस्ट होता तो ये यही प्रिंट कर गया होता, फिर हम तो डिस्कस करते ही नहीं कुछ भी। लेकिन अगर वो ग्रेटेस्ट नहीं था, अगर एल्स में हम लोग आए हैं, इसका मतलब ये है अब या तो बी होगा या तो सी होगा। ए को तो हमने चेक करा ही लिया है, तो अब ए की कोई कंडीशन चेक कराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आप जब देखोगे ना, बहुत लोग सेम प्रोग्राम जब बना रहे होंगे तो वो फालतू में यहाँ पे ए की कंडीशन डालेंगे, जरूरत ही नहीं है। प्रोग्राम की एफिशिएंसी डाउन हम क्यों करेंगे, है ना। प्रोग्राम की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए और ये बहुत मैटर करता है। तो चलिए हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे बी क्या सी से ग्रेटर है, बी देखिए क्या है 2 और सी क्या है 8। ये कंडीशन फिर से क्या हो गया, फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हुआ है तो इसके एल्स में जाएगा और ये चलेगा। और जब ये चलेगा तो पता है क्या प्रिंट करेगा, ये बताइए क्या है, %d। और %d का मतलब होता है कि कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना। किसका इंटीजर वैल्यू, जो डबल कोट्स के बाहर है उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, सी की इंटीजर वैल्यू क्या है 8। तो इस जगह पे 8 प्रिंट होगा और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, इज ग्रेटर। तो इसका आउटपुट आएगा 8 इज ग्रेटर, जो कि सही भी है। ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है 3 नंबर में ग्रेटेस्ट प्रिंट करने के लिए, ये कई तरीके से बनाया जा सकता है। नेस्टेड इफ, सिर्फ नेस्टेड इफ से ही बना सकते हैं, एल्स लगाएंगे ही नहीं। इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से ही बना सकते हैं, जिसमें कि एल्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ इफ यूज करके लॉजिकल ऑपरेटर से ही बना देंगे। बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बेस्ट तरीका ही सिखाया था। अभी जो मैंने बनाया था इससे पहले, वो सबसे बेस्ट तरीका ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका मैं अब बता रहा हूं। ये है एल्स इफ का यूज करना। एल्स इफ से प्रोग्राम से बोलोगे सर आप पहले जो बनाए थे और ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि पिछले वाले प्रोग्राम में हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया था और इस बार हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। कर्ली ब्रेसेस लगाना, जो पहले वाला क्वेश्चन, जो अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं 3 नंबर में, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 नंबर हो जाए, 6 नंबर हो जाए, 10 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर अगर निकालना होना, तो कर्ली ब्रेसेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चली जाएगी और उसको हैंडल कर पाना हमारे लिए एक नया बर्डन हो जाएगा। एक तो लॉजिक लगाना ही, सोचना ही एक नया बर्डन है, और ऊपर से एक कर्ली ब्रेसेस भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इससे हम बड़े बड़े कर्ली ब्रेसेस से हम सॉल्यूशन पा सकते हैं, हम उसको हटा सकते हैं कर्ली ब्रेसेस को। कैसे, एल्स इफ यूज करके। देखिए इस प्रोग्राम को समझिएगा ध्यान से। ये इफ है और उसका ये एल्स है, ये इफ है, इसका ये एल्स है। अगर इफ ट्रू होता है, मान लीजिए ये दोनों ही ट्रू हो गया, तब तो ये प्रिंट कर ही देगा ही, तब तो एल्स में जाएगा ही नहीं। और जब एल्स में ही नहीं गया तो ये इफ ही नहीं चलेगा, और जब इफ ही नहीं चलेगा तो ये एल्स भी नहीं, ये पूरा सेक्शन ही नहीं चलेगा, है ना। और अगर ये फॉल्स होता है पूरा, तो ये एल्स में जाएगा, और एल्स में जाएगा तो इफ में जाएगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा, एल्स नहीं चलेगा, और ये फॉल्स हुआ तो एल्स चलेगा, इफ नहीं चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। देखिए 3 नंबर है ना आपके पास, ए बी सी। एक में लगा दीजिए पहले में इफ, लास्ट में एल्स, और बीच वाले में एल्स इफ। अगर 4 नंबर होता ना तो पहले में इफ, लास्ट में एल्स, बाकी 2 में क्या लगेगा, एल्स इफ। 5 नंबर होता तो पहले में इफ, लास्ट में एल्स, बाकी 3 में एल्स इफ। तो ये बड़ा आसान है बनाना हमारे लिए। इस तरह से प्रोग्राम अगर मैं बनाऊं तो बहुत आसानी से प्रोग्राम बन सकता है। आप प्लीज इस प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू हो जाइए, और ये बिल्कुल सेम लॉजिक है, सेम एफिशिएंसी है, और लेकिन बस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है कहीं ना कहीं एल्स इफ से। तो कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम को एल्स इफ से ही बनाया जाए।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लूपिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।